Hello बच्चों, let's see this question. The maximum number of electrons with clockwise spin that can be accommodated in a subcell are. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब समझिएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या होता है, किस तरह से हमारे पास यहाँ पे यूज होगा। ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of quantum number। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम में सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में अगर सारे क्वांटम नंबर बाकी के, देखो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, तो बाकी के अगर 3 सेम भी है ना, तो लास्ट वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होगा। यही हमें इससे एक्चुअली डिराइव करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन का मैक्सिमम कितना एकोमोडेट हो सकता है एक सबशेल में। तो देखिए एक एक करके सारे सबशेल की बात कर लेते हैं। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं एस सबशेल की। तो एस सबसेल में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस सबसेल। देखिए इसके ओरिएंटेशन बच्चों तो एक ही है, इस तरह से है ना। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन का है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का होगा। तो एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विद क्लॉकवाइज स्पिन लिखेंगे यहाँ पे हम। कितने आए हमारे, एक। अब आप पी सबशेल के बारे में आ जाओ। तो इसके 3 ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह से, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, है ना। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली देखो, इसके अगर इस पी की हम बात करें तो इसका सबके लिए जो है वो क्या होगा, मान लो एन सेम है, एल भी सेम है, क्योंकि पी है तो एल जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 1। एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0। अब देखो एम की वैल्यू अलग अलग होगी सबके लिए, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 0 होगा, -1 होगा, 0 होगा, और इसके लिए 1 होगा। अब मान लो एक ही हम ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें हम दोनों क्लॉकवाइज नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि फिर उसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज के लिए हम लोग देखो, स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, एक होता है +½ और एक होता है -½ क्लॉकवाइज के लिए बाय कन्वेंशन हम लोग जो है +½ अज्यूम करते हैं और -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो ये चीज अगर हम यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज कर देंगे तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाने। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक को क्लॉकवाइज स्पिन रखते हैं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो कुल मिला के हमारे पास क्लॉकवाइज स्पिन के कितने हो सकते हैं इसमें, 3, राइट। उसके बाद आप देखो L इज इक्वल्स टू 2 के लिए डी ऑर्बिटल डी सबशेल की हम बात कर लें तो उसमें कितने उसके ओरिएंटेशन होते हैं, 5 होते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 अकोमोडेट कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग सबशेल में अलग अलग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉकवाइज स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.